To be born a man in India is a crime, and to marry an Indian girl is the biggest crime. और इसकी वजह है एंटी मैन लॉ इन द नेम ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट वुमेन। हाल ही में आपने बहुत से केसेस देखे या सुने होंगे जिसमें लड़कों के ऊपर फॉल्स केसेस लगा दिए जाते हैं सिर्फ आपसी रंजिश पूरी करने के लिए या फिर अपने ही फायदे के लिए। इनका खामियाजा उन लड़कियों को भुगतना पड़ता है जो सच में विक्टिम्स होती हैं, क्योंकि उनके केस दब जाते हैं इन फेक केसेस की वजह से और उनको जस्टिस मिलने में और ज्यादा टाइम लगता है। इनफैक्ट किसी किसी केस में तो जस्टिस मिलता ही नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक फिगर जारी किया था जिसमें उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया कि लेस देन 8% ऑफ ऑल रेप केसेस आर प्रूव्ड टू बी अ फॉल्स केसेस। और अनफॉर्चुनेटली उन 8% में मैं भी फॉल करता हूँ, क्योंकि मैं भी इस ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ। इसलिए मैं आज आपके सामने इस प्रॉब्लम पर बात करना चाहता हूँ और बताने वाला हूँ कि किस कारण ये चीजें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। इस बात पर चर्चा करने वाला हूँ और इसका सल्यूशन भी बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से हम रियल फेमिनिज्म और फेक फेमिनिज्म के बारे में एक डिफरेंस पता करेंगे, क्योंकि कुछ चंद लड़कियां इसका गलत इस्तेमाल करके बाकी लड़कियों का भी नाम खराब कर रही हैं और कैसे सिर्फ एक फॉल्स केस की वजह से लड़के की पूरी जिंदगी कर्ज बन जाती है। चलो कुछ ऐसे ही फॉल्स रेप केसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ललितपुर के विष्णु तिवारी ने 20 साल जेल काटी उस क्राइम के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। 2000 सितंबर में पुलिस विष्णु को अरेस्ट करती है रेप केस में, जिसमें एक औरत, उसका पति और उसका ससुर टेस्टिफाइड करते हैं कि विष्णु ने औरत का अकेले होने का फायदा उठाया था और उस पर चार्जेस लगाए गए सेक्सुअल और फिजिकल असॉल्ट करने के, जब वो औरत 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। और विष्णु को दोषी ठहराकर 20 साल की सजा सुना दी गई। 20 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये माना कि विष्णु बेकसूर था और विष्णु को 20 साल बाद रिलीज किया गया जेल से। बट एक फॉल्स केस ने उसके 20 साल को बर्बाद कर दिया। उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा ही एक गुरुग्राम का केस है। 29 दिसंबर को गुरुग्राम पुलिस हनी ट्रैप स्कीम का पर्दाफाश करती है और एक 22 साल की लड़की को अरेस्ट करती है। लड़की से पूछताछ करने पर लड़की अपना क्राइम कन्फेस्ट कर लेती है, जिसमें वो बताती है कि कैसे वो लड़कों के ऊपर फॉल्स सेक्सुअल असॉल्ट के केस लगाती थी और उनसे मनी एक्सटॉर्टिंग करती थी। वो अपने बयान में बोलती है कि हाँ, मैं कंप्लेंट फाइल करती थी जो मुझे छोड़ देते थे, फिर चाहे वो रिलेशन एक दिन का ही क्यों ना हो, कि एक बार भी कोई लड़का अगर मुझे ओयो रूम में ले जाता था, उसके बाद ओयो के नाम पर मैं उसे डराती थी और उसे अरेस्ट भी करवाती थी अगर वो पैसे ना दे तो। और ऐसे ही ना जाने कितने केस आपको मिल जाएंगे। एक मूवमेंट के रूप में फेमिनिज्म समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ है और इसका कोई सिंगल फाउंडर नहीं है। इसके ओरिजिन्स को वेरियस हिस्टोरिकल मूवमेंट से ट्रेस किया जा सकता है, जिन्होंने जेंडर रोल्स, इक्वालिटी और वुमेन राइट्स जैसे प्रिविलिंग आइडियाज को चैलेंज किया है, जिसमें फेमिनिस्ट आइडियाज के कुछ शुरुआती समर्थक भी थे। मैरी वेल्स्टनक्राफ्ट एक अर्लीस्ट फेमिनिस्ट फिलोसोफर में से एक मानी जाती है। वेल्स्टनक्राफ्ट ने ए वेनिटेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1729 ने वुमेन्स इक्वालिटी इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल स्टेटस के लिए आर्ग्यू किया था। वुमेन्स ने सफरेज राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन्स के वोट देने के राइट्स को आगे बढ़ाने में क्रूशियल रोल प्ले किया था। पूरे इतिहास में वेरियस एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर्स ने लेबर कंडीशंस, रिप्रोडक्टिव राइट्स और लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे वुमेन राइट्स के लिए आवाज उठाई थी। फेमिनिज्म की शुरुआत एक आंदोलन के दौरान हुई थी जो मुख्य रूप से महिलाओं के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट और उनके राइट्स के लिए थी। हालांकि ये जेंडर इक्वालिटी, LGBTQ राइट्स, रेशियल जस्टिस और इंटरसेक्शनलिटी को शामिल करने के लिए इन्वॉल्व हुआ था। बेसिकली फेमिनिज्म की उत्पत्ति महिलाओं के अधिकारों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए हुई थी। इसके गोल्स और प्रिंसिपल्स ऑल जेंडर इक्वलिटी, इक्वल राइट्स के लिए बना था। लेकिन आज फेमिनिज्म एक विवाद और मल्टी फैसिलेटेड मूवमेंट है जो जेंडर, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी और अदर आइडेंटिटीज को
चैलेंज और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और इसी वजह से आज फेमिनिज्म सोसाइटी और स्पेशली मेंस के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। फेमिनिज्म का मतलब जेंडर इक्वालिटी करना था, ना कि वुमेन्स को ऊपर करके मेंस को कुछ भी ना समझा जाए ये करना। फेमिनिज्म की एक रिच और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है जो सेंचुरीज और कॉन्टिनेंट्स तक फैली हुई है, जो वेरियस सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स कॉन्टेस्ट के रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हुई है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, ये वेव प्राइमरली वुमेन्स सफरेज और वोट देने के राइट्स के लिए फोकस थी। फेमस फिगर्स में अमेरिका से सुशेन बी एंथनी और एलिजाबेथ कैडी, यूके से एमिलीन और दुनिया भर से अन्य लोग शामिल थे। सेकंड वेव, इस वेव में सफरेज के पूरे इश्यूज को एड्रेस किया गया था, जिसमें रिप्रोडक्टिव राइट्स, वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशंस और जेंडर रोल्स जैसे राइट्स शामिल थे। ये अमेरिका में सिविल राइट्स और एंटी वॉर प्रोटेस्ट के दौरान उभरा था। थर्ड वेव, इस वेव ने सेकंड वेव की लिमिटेशंस और क्रिटिक्स को एड्रेस करने की कोशिश की थी, जिसमें लैक ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी और इंक्लूसिविटी की कमी थी। इसमें सेक्सुअलिटी, रेस, जेंडर और इक्वालिटी पर फोकस किया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ वेव। इस वेव में सबसे ज्यादा यूज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का किया गया था। इस वेव में ऑनलाइन हैरेसमेंट, रिप्रोडक्टिव जस्टिस और ट्रेंड राइट्स जैसे मुद्दों पर बात की गई थी। और इस वेव में सबसे बड़े मूवमेंट थे जैसे कि #MeToo और #BlackLives Matters थे। पूरे इतिहास में फेमिनिज्म डाइवर्स और इंटरसेक्शनल रहा है, जिसमें रेस, क्लास, जेंडर इक्वालिटी, पर्सनैलिटी, नेशनैलिटी और भी अदर आइडेंटिटीज में डिफरेंट मूवमेंट्स चलाए गए थे। हालांकि फेमिनिज्म की वजह से एरिया में कुछ एवोल्यूशंस आए हैं, लेकिन चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। और फेमिनिज्म पूरी दुनिया में जेंडर इक्वालिटी और सोशल राइट्स जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए वाइटल रोल प्ले कर रहा है। अब आपको फेमिनिज्म के इतिहास के बारे में सब पता चल गया है, तो अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। फेमिनिज्म ने वुमेन्स के लिए बहुत अच्छे बदलाव लाए हैं और जो जरूरी भी थे, लेकिन आज के समय में टॉक्सिक फेमिनिज्म मेंस राइट्स के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ऑन द नेम ऑफ फेमिनिज्म कुछ लड़कियां, सारी नहीं, कुछ लड़कियां इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं और इस पावर से वो मेंस की लाइफ तक स्पॉइल कर देती हैं। खुद सोच कर देखो, फेमिनिज्म जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन फिर भी मेंस के प्रोटेक्शन में आपको एक भी लॉ नहीं मिलेगा। और अब तो एक और नया लॉ आ चुका है, जिसमें अगर कोई लड़की किसी लड़के पे रेप के चार्जेस लगा देती हैं तो वो लड़का सीधा 10 साल के लिए अंदर जाएगा। तो इसमें तो जेंडर इक्वालिटी कहीं नहीं दिखती। अगर वुमेन प्रोटेक्ट लॉ हो सकता है तो मेन प्रोटेक्ट लॉ क्यों नहीं हो सकता? या फिर समाज और कानून की नजर में क्राइम सिर्फ मर्द ही करता है? लेकिन बात आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैं मानता हूं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बातचीत करने से ही हल होगा। फेमिनिस्ट और क्रिटिक्स के बीच में ओपन और रिस्पेक्टफुल डिस्कशन से मेंस और फीमेल्स में गैप कम होगा, जिससे समाधान निकल सकता है और इससे सबका भला होगा। याद रहे, फेमिनिज्म डिवाइड करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें इक्वालिटी की लड़ाई में एकजुट करने के बारे में है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही एक और टॉपिक पर हमने बात करी है, जैसे कि द डिक्लाइन ऑफ संस्कृत। हमारे चैनल पे आपको वो पूरी वीडियो मिल जाएगी, जाकर प्लीज उसको भी देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।